हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो गाइज, आज का जो हम बयान सुनेंगे वो बयान होगा राजा साकी मुस्तफ़ाई जी का, और इस वीडियो का टाइटल है बेटियों वाले जन्नती। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें राजा साकी मुस्तफ़ाई जी ने क्या बयान दिया है। बेटियों वाले जन्नती हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो देखते हैं। अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बात दुरुस्त है, इसको हमें खुले दिल से कबूल करना चाहिए कि हम मुसलमान होने के बावजूद उन कदरों को इख्तियार न कर सके जो हमारे आका ने हमें दी। अकबर अलाहाबादी ने कहा था, मिस पे है अपनी नज़र और सीम उनके हाथ में। हम तो तांबे पे नज़र जमाए हुए हैं और चांदी वो लोग ले गए। अक़दार आलिया, रवैयों की खूबसूरती, कवानीन की बालादस्ती और ज़िंदगी का बहुत सारा जमाल वो हमसे छीन के ले गए। ये ख़जाना हमारा था, लेकिन साहिब जाम उसी का जो बढ़ के थाम ले, जो भी मेहनत करे। एक वो ज़माना भी था कि शार्लिमान उसके लॉर्ड्स अभी दस्तखत करने की मश्क से गुजर रहे थे। इब्ने हज़म के कलम से 1000 किताबें निकल चुकी थी। वो ज़माना भी हमने देखा जब पेरिस में कीचड़ था और बगदाद उरूसुल बिलाद कहलाता था। हमने वो दौर भी देखा है जब वो सवाद आशना भी नहीं थे, हरफ आशना भी नहीं थे, और हमारे मुनज्जम सितारों पे कमंदे डालते थे। जब हम मेहनत करते, खुदाए ज़िंदा ज़िंदों का खुदा है, ये उसका उसूल है, ये उसका ज़ाब्ता है। लेकिन जब हम जो हैं वो पीछे आ गए तो उन्होंने आगे बढ़कर जाम थाम लिया। ये बात मैं ज़रूर कहूँगा, खैर की कदरें जहाँ भी हैं, किसी कुफर के मुआशरे में भी हैं, लेकिन वो फूटती मेरे हुजूर के कदमों से ही है। चौखट इसी से ही फैज़ और नूर और रोशनी फूटी है, उजाले यहीं से गए, वरना इंसान आज भी जंजीरों में जकड़ा होता। वो कैसा समाज था कि जब बेटी को ज़िंदा दरगोर करके बाप आता था तो मुआशरा उसे दाद देता था कि तूने अपनी आबरू बचा ली, तूने अपनी इज्जत बचा ली। और ये इतना बड़ा घिनौना जुर्म, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, लेकिन सबसे पहला फ़ैसला कत्ल का होगा। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिए, हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा, और हुकूकुल इबाद में सबसे पहला फ़ैसला जो है वो कत्ल का होगा। और कत्ल में भी वो बच्चियाँ जो ज़िंदा दरगोर की गई, उनका मुकदमा पहले लाया जाएगा। कुरान बताता है, वाइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कब्रों में गड़ी हुई बच्चियाँ उठाई जाएंगी, अल्लाह की अदालत होगी, उनके ज़ालिम बाप कटहरे में खड़े होंगे। अल्लाह उन बच्चियों से पूछेगा, बेये ज़ंबिन क़ुतिलत, तुम्हें कत्ल क्यों किया गया? अब उन बच्चियों को तो पता ही नहीं हमें क्यों कत्ल किया गया। अभी आँख खुलने नहीं पाई थी कि बंद कर ली गई, ज़ुबान बोलने नहीं पाई थी कि नोच ली गई, ज़िंदगी का फूल अभी खिला ही नहीं था कि मुरझा गया। उन्हें तो पता ही नहीं हमारे ज़ालिम बापों ने ये क़यामत क्यों उठाई, ये गज़ब क्यों तोड़ा, हमारे मासूम दामन पे कौन सा दाग देखा कि हमारे ज़ालिम बापों ने हमारी ज़िंदगी नोच ली। कहते हैं गड़ा खोदते थे, तारीख़ पढ़ें, दिल आज भी खून के आंसू रोता है। और गड़ा खोद करके उसमें खिलौने रखते और बच्ची वहाँ बैठ जाती और खिलौनों से खेलने लगती, और वो ऊपर से रेत डालते, और वो बच्ची पहले पहल तो उसको खेल समझती और वो उस खेल में ख़ुद शरीक होती, लेकिन जब उसके कंधों से ऊपर तक रेत बढ़ती और उसकी सांस दबने लगती, फिर उसे समझ आती ये कहानी कोई और है। फिर वो मासूम और नन्हे हाथ जोड़ के अपने बाप से ज़िंदगी की भीख मांगती, लेकिन ज़ालिम सफ़ाक बाप रेत डालता और यूँ उसकी सिसकियाँ, उसकी आहें, उसकी चीखें, उसके आंसू उस रेत में दब जाते। और उस मासूम नन्ही चिड़िया के लिए ना कोई मोमबत्तियाँ जलाने वाले थे, ना कोई उसके लिए एहतजाज करने वाले थे, और ना कोई उसकी FIR कटती थी। बाप को भी दाद मिलती, माँ को भी दाद मिलती, मुआशरा सफ़ाक उस पे मातम करने की बजाय उस पे खुशियों का इजहार करता। पहली आवाज़ पूरे अरब में जो उठी और बुलंद हुई वो मेरे हुजूर की थी, बेटियों को कत्ल करने वालों सुन लो, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये पहली आवाज़ थी। ये सिर्फ कलमा मोहब्बत ही नहीं है, उस ज़ालिमाना समाज के ख़िलाफ़ जो है वो अलम जिहाद मेरे हुजूर ने बुलंद किया। मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। और कहा, जो दो बेटियां, दो बहनें अल्लाह की रज़ा के लिए परवान चढ़ाए उनका निकाह कर दे, क़यामत के दिन वो यूँ मेरे नेड़े होगा जिस तरह ये दो उंगलियां करी।
یہ جب میرے حضور نے فرمایا، مجمع سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، حضور کیا جس کی 2 بیٹیاں نہیں ہیں اس کو یہ اعزاز نہیں ملے گا؟ کسی بیچارے کی 2 بیٹیاں نہ ہو، 1 بیٹی ہو، تو کیا اس کو یہ اعزاز نہیں ملے گا کہ وہ آپ کا ساتھ پائے؟ حضور نے فرمایا اسے بھی ملے گا۔ لیکن میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس سوال کے پیچھے کی کیفیت دیکھیے۔ اس کی 1 بیٹی تھی، کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں، اور کہاں 1 بیٹی والا کہتا ہے کاش کہ میری بھی 2۔ یہ تھا لایا ہوا میرے حضور کا نظام، بیٹیوں والے۔ راجہ ثاقب مصطفی جی کا یہ بیان بہت ہی اچھا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جیسے ان پہلے بیٹیوں کو کس طریقے سے مار دیا کرتے تھے، اور جب نبی نے فاطمہ کے بارے میں بتایا کہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، تو نبی نے بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب لوگوں کو معلوم پڑا تو تب لوگ بھی اپنی اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے لگے، اور تبھی یہ چیز آئی کہ بیٹیوں والے جنتی ہیں۔ تو یہ بیان بہت ہی زیادہ اچھا تھا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔